बाबूजी जी, इसके बारे में क्या सोचा? मेरे पास एक प्लान है तिवारी। क्या प्लान है? अरे अरे तेरा अरे बाबूजी बचाओ, बाबूजी जी बचाइए। I like it. बढ़िया भैया, क्या बात? अरे भाई क्या? ये तिवारी जी ने क्या नाटक लगा रखा है? इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? हाँ अनीता जी, हमको भी कुछ पता नहीं है, ये सब कहाँ चल रहा है? भैया विभूति जी का राय तो फैल रहा है, मतलब भैया तिवारी ने इतने सारे लोग काय जमा कर लाई। मुझे क्या पता? कौन? तुमको तो पता होना चाहिए, तुम तो उनके पड़ोसी हो। मेरे पड़ोसी हैं, मेरी बीवी नहीं है जो हर काम मुझे बता के करेंगे। अगर श्री मनमोहन भिखारी ने जरा सी भी ऐसी वैसी हरकत की तो इस भरी महफिल में बहुत धोऊंगा मैं इनको। तो भैया धोने का काम हमारा है, हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे तुम? आई लाइक इट। हैं? खैर शांति का दान दीजिए। हम आपके सामने एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अरे भाभी जी, पगली यहाँ आओ, वहाँ क्या गुइयाँ छील रही हो, आओ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में हमारे साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। हमारी बीवी अंगूरी जो है गंगा जी में बह गई। इसके जिम्मेदार आप हैं साले तिवारी भैया। यार दरोगा जी, पगलैट को बाहर निकालो यार पहले। अबे वो सक्सेना, खैर, लेकिन भगवान की कृपा से हमारी बीवी अंगूरी हमें वापस मिल भी गई। भैया एक बात बोले, जी गंगा किनारे फगोनिया हमको मिली थी। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं निकाला था, लेकिन तुमने अंगूरी को नहीं बल्कि फगुनिया को निकाला था। कहने का मतलब यह है कि गंगा जी से अंगूरी नहीं बल्कि फगुनिया निकली। खैर, कुल मिला के बात यह है कि फगुनिया को हम अपने घर ले आए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लाख कोशिश के बावजूद भी हम फगुनिया को अंगूरी न बना सके। खैर, फगुनिया के साथ रहते रहते हमने महसूस किया कि हम किसी अनजान औरत के साथ रह रहे हैं। फगुनिया के साथ रहकर हमने उसके बर्ताव में यह महसूस किया जैसे हम किसी अजनबी के साथ हैं। फगुनिया के बर्ताव से हमने महसूस किया जैसे हमें कतई पसंद नहीं करती। बिल्कुल। इसलिए मित्रों, आज हमने ये सोचा है, मतलब ये तय किया है कि हम फगुनिया को आज से, अभी से छोड़ देंगे। अनीता जी देखिए ना, लड्डू के भैया तो हमको छोड़ने का बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तो यही तो मैं भी सुन रही हूँ। तो अब क्या करेंगे हम? इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम एक सुंदर, सुशील, संस्कारी कन्या से विवाह करेंगे। और वो कन्या है सुकुमारी गुलफाम कली। अरे बताइए। आदाब। अच्छा एक मिनट भैया तिवारी, गुलफाम कली सुंदर है, जब मैं कौन शक नहीं है, लेकिन जिस सुशील कब से हो गई। कल्लू शादी कल्लू ससुर का है। तो भैया तिवारी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी फगुनिया को अपने साथ ले जाएं। बिल्कुल ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, अपनी अमानत को ले जाओ। अच्छा। नहीं,
तुम अंगूरी कतई नहीं हो, तुम फगुनिया हो। अरे तिवारी जी, आप यकीन कीजिए ना, ये फगुनिया नहीं है, ये अंगूरी जी हैं। अरे भाभी जी, अंगूरी हो ही नहीं सकती, कैसे अंगूरी है? अरे तिवारी जी ठीक कह रहे हैं बेबी। भाभी जी कितनी सुंदर, सुशील, कितनी सौम्य है। और ये कितनी तुनक मजाज है। नहीं बरबूती जी, हम अंगूरी हैं, बोल रहे हैं ना, हम अंगूरी हैं। वो तो हम लड्डू के भैया को सबक सिखाने के लिए नाटक कर रहे थे अनीता जी के साथ मिलकर। सबक सिखाने? कौन सा सबक? वो अंगूरी जी के साथ तिवारी जी का बर्ताव दिन पर दिन बदतर होता जा रहा था, इसलिए मैंने ही अंगूरी जी को ये सलाह दी कि कुछ ऐसा करते हैं ताकि तिवारी जी की अकल ठिकाने आ जाए। लड्डू के भैया आप ऐसा काहे कर रहे हैं, हमको काहे छोड़ रहे हैं? अगर आप अपनी सौदानी घर में लाए ना तो हम सच्ची में जाकर ही बार गंगा जी में डूब जाएंगे। अनीता जी बोलिए ना। और तुमने हमें जो शौक दिया वो पगली, हमें कुछ हो जाता तो तुम्हें ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए था ना। हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। खैर अब टसुए बहाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे नाटक पर से पर्दा उठाने के लिए ही हमने ये नाटक किया। क्यों ना जी? श्री मनमोहन तिवारी, आई लाइक इट। आप लोग ये सब नाटक कर रहे हैं? बेबी, नाटक सिर्फ तुम कर सकती हो क्या, हम नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ले फिर गए काहे? तो भैया अब दोनों नाटकन से पर्दा हट गए। भाभी अंगूरी, भैया तिवारी एक हो गई ना यार। तो और जब मौका पे सुकुमारी, संस्कारी गुलफाम कली भी मौजूद हैंगी तो फिर काहे? गुलफाम कली कछु संस्कारी है जाए। अभी लीजिए।